कक्षा 8 की गणित की प्रश्नावली 2.2 का पहला भाग पेश करते हैं। सत्य प्रकाश मिश्रा, सहायक अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बोड़ाई, खटीमा, ऊधम सिंह नगर। प्रश्नावली का पहला प्रश्न, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है? सबसे पहले हम वह अज्ञात संख्या को मान लेते हैं कि माना वह अज्ञात संख्या x है। प्रश्न में कहा है उसने कि किसी संख्या से 1/2 घटाने, और वो संख्या हमने x मानी है, तो x में से हमने 1/2 को घटाया और जो परिणाम प्राप्त हुआ वो देखिए ये बन रहा है x माइनस 1/2। ये परिणाम प्राप्त हुआ है। परिणाम को, जो भी परिणाम आया था उसको 1/2 से गुणा करने पर, तो हमने इसको 1/2 से गुणा कर दिया, 1/8 प्राप्त होता है, ऐसा प्रश्न में कहा गया है। तो इसके बराबर 1/8 हमने लिख दिया। जब इसको हमने सॉल्व किया तो हमें प्राप्त होता है x/2 माइनस 1/4 बराबर 1/8। जब इसको हल करते हैं तो हमें इक्वेशन प्राप्त होती है x/2 बराबर 1/8 प्लस 1/4। दाएं पक्ष के हर बराबर करने के बाद हमको इक्वेशन प्राप्त हुई x/2 बराबर 1 प्लस 2/8। अब x का मान निकालने के लिए x के बटे में 2 है, जिसको हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे। दायां पक्ष हल करने पे हमको मिला था 1 + 2 यानी 3/8। अब 2 को जब दूसरी तरफ लेके गए तो 2 से गुणा हो जाएगी और ये इक्वेशन प्राप्त होगी हमें x बराबर 3 × 2/8। दाएं पक्ष को सरल करने के बाद हमें x का मान 3/4 प्राप्त हो रहा है। अतः वह संख्या हमको प्राप्त हो चुकी है जिसको सवाल में पूछा गया था। अतः वह संख्या 3/4 है। प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न, एक आयताकार तरण ताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले प्रश्न के अनुसार हम उसकी चौड़ाई मानते हैं। माना तरणताल की चौड़ाई x मीटर है। अब प्रश्न में कहा गया है कि उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 2 मीटर अधिक है उसकी लंबाई। तो तरणताल की लंबाई क्या हुई? देखिए, चौड़ाई का 2 गुना, चौड़ाई हमने जब x मानी है तो उसका 2 गुना 2x हो गया, और उससे भी 2 मीटर ज्यादा है। इसका मतलब है कि तरणताल की लंबाई बराबर 2x प्लस 2 मीटर हुई। तरणताल का परिमाप दे रखा है 154 मीटर, इसको हमने नोट कर लिया। तरणताल का परिमाप बराबर 154 मीटर। अब चूंकि तरणताल आयताकार आकृति का है और आयत का परिमाप होता है 2, लंबाई धन चौड़ाई, तो वो हमने तरणताल के परिमाप के नीचे उसको रख लिया बाईं तरफ, और बराबर ये 154 मीटर हो गया। L और B के मान रखने पर हमें प्राप्त हुआ 2 बड़ी ब्रैकेट 2x + 2 L की जगह पे और B की जगह पर x बराबर 154। जब हमने ब्रैकेट खोली तो हमें प्राप्त हुआ 2 बड़ी ब्रैकेट 2x + 2 + x बराबर 54। अब ब्रैकेट को हल करने के बाद हमें प्राप्त हो रहा है 2 ब्रैकेट में 3x + 2 बराबर 54। ब्रैकेट की 2 से गुणा करने के बाद हमें समीकरण जो प्राप्त हुआ है वो है 6x + 4 बराबर 54। 6x का मान निकालने के लिए 4 को दूसरी तरफ लेके गए तो हमें इक्वेशन प्राप्त हुई
6x बराबर 154 माइनस 4। 154 में से 4 घटा के हमें 150 प्राप्त हो रहे हैं। तो x का मान निकालने के लिए 6 को दूसरी तरफ लेकर जाना पड़ा, और जब 6 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो गुणा भाग में बदल जाती है, अर्थात x बराबर 150/6 हमें प्राप्त हुआ है। इसको सरल करना है। सरल करने के बाद हमको x का मान 25 प्राप्त हो गया। चूँकि हमने तरण ताल की चौड़ाई x मीटर मानी थी और x का मान निकला है 25, अतः तरण ताल की चौड़ाई 25 मीटर हो गई। अब तरण ताल की लंबाई निकालते हैं। तरण ताल की लंबाई थी 2x + 2 मीटर। इसमें x का मान लगाते हैं तो हमें प्राप्त होता है 2 × 25 + 2। इसको जब हल किया तो 25 और 2 की गुणा 50 आ गई, यानी हमको प्राप्त हुआ 50 + 2, और 50 में 2 जुड़ के हमको जो संख्या प्राप्त हो रही है, लंबाई प्राप्त हो रही है, वो है 52 मीटर। प्रश्नावली का तीसरा प्रश्न है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप 4 सही 2/15 सेंटीमीटर है। उसकी 2 बराबर भुजाओं की माप ज्ञात करो। सबसे पहले समद्विबाहु त्रिभुज की दोनों बराबर भुजाओं में से प्रत्येक भुजा की माप को हमने x सेंटीमीटर मान लिया। समबाहु त्रिभुज के इस परिमाप को हम नोट कर लेते हैं। समबाहु त्रिभुज का परिमाप है बराबर 4 सही 2/15। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप को हम लिख सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। ये बराबर, इसको जो हमने सही अदद दूर किए तो 15 चौका 60 तो 62/15 हमें प्राप्त हुआ। अब समद्विबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं को लिखकर बाईं साइड में जोड़ लिया, यानी x + 4/3 ये प्राप्त हो रहा है बराबर 62/15। अब इसको हल करने के लिए देखिए, x और x मिलकर 2x हो गया, और 4/3 जो प्लस में था उसको दूसरी तरफ ले गए, तो हमको समीकरण प्राप्त हो रही है 2x बराबर 62/15 माइनस 4/3। दाएं पक्ष में हर बराबर करने पर हमें इक्वेशन मिली 2x बराबर 62/15 माइनस 20/15, और इसको जब घटाया तो हमें इक्वेशन मिलती है 2x बराबर 42/15। अब x का मान निकालने के लिए हम 2 को दूसरी तरफ लेकर जाते हैं। ये 2 से दूसरी तरफ जाके ये भाग में बदल जाएंगे और हमें इक्वेशन प्राप्त होगी x बराबर 42/15 गुणा 2। दाएं पक्ष को सरल करने के बाद हमें x का मान 7/5 प्राप्त हो रहा है, और जब इस x के मान को संयुक्त भिन्न में बदलते हैं तो हमें प्राप्त होता है x बराबर 1 सही 2/5। इसका मतलब हुआ कि समद्विबाहु त्रिभुज था, उसकी 2 बराबर भुजाएं जो उसने पूछी थीं, उन भुजाओं में से प्रत्येक भुजा की माप 1 सही 2/5 या 7/5 है। प्रश्नावली का चौथा सवाल है, 2 संख्याओं का योग 95 है। यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हम पहली संख्या को मान लेते हैं। माना पहली संख्या x। अगर पहली संख्या को हमने x माना है तो दूसरी संख्या प्रश्नानुसार 15 ज़्यादा है, तो x में हम 15 जोड़ देंगे और हमको दूसरी संख्या प्राप्त होगी x + 15। अब दोनों संख्याओं का योग निकालते हैं। प्रश्न में दोनों संख्याओं का योग 95 दे रखा है, तो हमने ये लिख लिया दोनों संख्याओं का योग बराबर 95। बाईं साइड में दोनों संख्याओं का योग जहाँ पर लिखा हुआ है उसके नीचे हम दोनों संख्याओं का योग लिख लेते हैं। पहली संख्या थी हमारी x प्लस दूसरी संख्या थी x + 15। इन दोनों को जोड़ दिया और इसका मान है बराबर 95। ब्रैकेट खोलने के बाद हमको इक्वेशन प्राप्त हो रही है x + 15 बराबर 95, जिसको और सरल करने के बाद हमें प्राप्त हुआ 2x + 15 बराबर 95। इस इक्वेशन को और सरल करने के लिए हम 15 को दूसरी तरफ लेके गए, तो हमारे बाईं साइड में बच गया 2x और बराबर के दूसरी तरफ हुआ 95 - 15।
95 में से 15 घटाने के बाद 80 प्राप्त हुआ, और x का मान निकालने के लिए 2 को जब हम दूसरी तरफ लेके गए तो वो 80 के बटे में पहुंच गए और हमें इक्वेशन प्राप्त हुई x बराबर 80/2, जिसको आगे हल करने पर हमें x का मान 40 प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार हमको पहली संख्या 40 प्राप्त हुई। अब दूसरी संख्या को निकालते हैं। दूसरी संख्या हमारी थी x + 15, तो x का मान चूंकि 40 है इसलिए दूसरी संख्या बराबर हो गई 40 + 15, और ये जुड़कर आया बराबर 55। अतः पहली संख्या हमारी 40 और दूसरी संख्या हमारी 55 है। ये देखिए एक दूसरे से पहली संख्या दूसरी संख्या दोनों में 15 का अंतर है और दोनों का योग 95 है। प्रश्नावली का 5वां प्रश्न, दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है, यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। इस सवाल को समझने से पहले हमको अनुपात की अवधारणा एक बार पुनः समझनी होगी। जैसे कोई सवाल है कि 5 और 15 का अनुपात क्या है, तो 5 और 15 का अनुपात निकालने के लिए हम देखते हैं कि 5 एक ऐसी संख्या है जिससे 5 और 15 दोनों विभाजित हो रहे हैं, तो इसको हमने सरल कर लिया और 5 एकम 5, 5 तिया 15, यानी अनुपात हमको प्राप्त हुआ 1:3। अर्थात अनुपात जो बनता है वो किसी संख्या से भाग देकर बनता है। अब देखते हैं कि हमारा जो 1:3 अनुपात आया था, अगर वास्तविक संख्या हमको निकालनी और हमने 5 से भाग दिया था, तो 5 से अगर हम अनुपात को गुणा कर दें तो हमें वास्तविक संख्याएं प्राप्त हो जा रही हैं। देखिए 5 एकम 5 और 5 तिया 15, यानी 5 और 15 फिर से प्राप्त हो गए। तो इसी धारणा को लेते हुए जो हमारा ये दो संख्याओं का अनुपात दे रखा था 5:3, इसमें ये अनुपात बना है किसी संख्या से भाग देने के बाद, और वो संख्या हमें पता नहीं है जिससे हमने भाग दी है, तो वह संख्या हमने x मान ली। अगर जिससे हमने भाग दिए है तो x से अगर हम इन अनुपातों को गुणा कर दें तो पहली संख्या और दूसरी संख्या की वास्तविक स्थिति हमें पता लग जाएगी। तो इसलिए माना पहली संख्या बराबर 5x, और इसी प्रकार दूसरी संख्या हमको 3x प्राप्त हो जाएगी, तो दूसरी संख्या बराबर 3x। प्रश्न में दोनों संख्याओं का अंतर दे रखा है 18, उसको हमने नोट कर लिया। दोनों संख्याओं का अंतर बराबर 18। अब दोनों संख्याओं का अंतर, यानी पहली संख्या हमारी 5x थी, दूसरी संख्या 3x है, तो इनका अंतर निकालने के लिए पहली संख्या 5x में से दूसरी संख्या 3x घटा दी, हमें प्राप्त हुआ 5x - 3x बराबर 18। बाएं पक्ष को हल करने के बाद हमें इक्वेशन प्राप्त हो रही है 2x बराबर 18। x का मान निकालने के लिए 2 को हम दाईं तरफ ले गए तो ये इक्वेशन प्राप्त हुई x बराबर 18/2, और इसको सरल करने के बाद हमें x का मान 9 प्राप्त हो गया। x का मान हमें 9 प्राप्त हुआ है, और x वह संख्या थी जिससे कि 5:3 के लिए जो अनुपात बनाने के लिए भाग दी गई थी। अब जब भाग देने वाली संख्या हमें प्राप्त हो गई 9, तो 9 से हम अगर अनुपात को गुणा करें तो हमको पहली और दूसरी संख्या मिल जाएगी। अतः पहली संख्या बराबर 5 × 9 बराबर 45, और दूसरी संख्या 3 × 9 बराबर 27 मिल गई। इस तरह दोनों संख्याएं 45 और 27 हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। माना पहला पूर्णांक x है। अब दूसरा पूर्णांक निकालते हैं। अब दूसरा पूर्णांक पहले पूर्णांक से हमेशा 1 अंक ज़्यादा होता है। कोई भी लगातार पूर्णांक देखिए, हर अगला पूर्णांक पहले पूर्णांक की तुलना में 1 ज़्यादा होता है। इसलिए जब पहला पूर्णांक हमने x माना है तो दूसरा पूर्णांक x + 1 हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरा पूर्णांक, हमारा तीसरा पूर्णांक दूसरे पूर्णांक से 1 ज़्यादा होगा, और दूसरा पूर्णांक था x + 1, उससे 1 ज़्यादा, यानी x + 1 + 1, और ये प्राप्त हुआ बराबर x + 2।
तीनों पूर्णांकों का योग दे रखा है प्रश्न में 51, तो उसको हमने नोट कर लिया। तीनों पूर्णांकों का योग बराबर 51। बाईं साइड में जहाँ पर तीनों पूर्णांकों का योग लिखा हुआ है उसके नीचे हम तीनों पूर्णांकों को जोड़ लेते हैं। पहला पूर्णांक था x, दूसरा पूर्णांक x+1 और तीसरा पूर्णांक था x+2। इन तीनों को जोड़ लिया, ये बराबर 51। इसको हल करने के बाद इक्वेशन प्राप्त हो रही है 3x + 3 बराबर 51। इसमें अचर पद 3 को हम दूसरी तरफ ले गए तो हमें इक्वेशन मिली 3x बराबर 51 - 3, जिसको हल करने के बाद हमें प्राप्त हुआ 3x बराबर 48। अब x का मान प्राप्त करने के लिए हमको 3 को दूसरी तरफ लेके जाना है, तो 3 से 48 को भाग हो जाएगी और हमारा इक्वेशन बनेगा x बराबर 48/3। सरल करने के बाद हमें x का मान प्राप्त हो रहा है 16, x बराबर 16। तो हमें पहला पूर्णांक प्राप्त हो गया x बराबर 16, यानी पहला पूर्णांक है 16। दूसरा पूर्णांक निकालने के लिए हमको पहले पूर्णांक में 1 को जोड़ देना है, तो 1 को जोड़ा, x+1 बराबर 16 + 1 बराबर 17। और तीसरा पूर्णांक हमने निकाला, तीसरा पूर्णांक था x+2, x का मान था 16, तो 16 + 2 बराबर 18। सातवां प्रश्न, 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है, गुणजों को ज्ञात कीजिए। तो हमने पहला गुणज माना x। अब 8 का दूसरा गुणज पहले गुणज से 8 ज्यादा होगा, अर्थात दूसरा गुणज बना x + 8। इसी प्रकार 8 का तीसरा गुणज, ये दूसरे गुणज से 8 ज्यादा होगा और दूसरा गुणज हमारा था x + 8, तो इसमें 8 और जोड़ देंगे, अर्थात तीसरा गुणज हुआ हमारा x + 16। तीनों गुणजों का योग 888 दे रखा है, इसको हमने नोट कर लिया, यानी तीनों गुणजों का योग बराबर 888। तीनों गुणजों का योग जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पर उसके नीचे हमने तीनों गुणज जो हमने माने थे उनको जोड़ लिया। पहला गुणज x, दूसरा x + 8 और तीसरा x + 8 + 8 यानी x + 16। इन तीनों गुणजों को जोड़ लिया, ये बराबर 888 के होंगे। बाएं पक्ष को हल करके हमको इक्वेशन प्राप्त हो रही है 3x + 24 बराबर 888। 3x का मान निकालने के लिए 24 को दूसरी तरफ ले गए तो हमको इक्वेशन प्राप्त हो रही है 3x बराबर 888 - 24। और दायां पक्ष हल करने के बाद हमें इक्वेशन प्राप्त हुई 3x बराबर 864। जब हमने x का मान निकाला तो x बराबर 864/3, यानी 3 से जो गुणा थी वो दाईं तरफ जाके भाग में बदल जाएगी और इसको हल करके x का मान हमें प्राप्त हुआ 288। इस प्रकार पहला गुणज हमको प्राप्त हुआ 288। हमारा दूसरा गुणज था x + 8, x का मान 288 हमें प्राप्त हुआ है, इसका मान रखने पर हमको दूसरा गुणज भी प्राप्त हो गया 296। अब तीसरा गुणज निकालने के लिए x का मान x + 16 में रखते हैं, क्योंकि तीसरा गुणज हमारा x + 16 था, तो इसमें मान रखा और हमको तीसरा गुणज प्राप्त हो गया 304। हमारा 8वां प्रश्न है, 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः 2, 3 तथा 4 से गुणा कर योग करने पर 74 प्राप्त होता है, तो तीनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो हमने पहला पूर्णांक x मान लिया, फिर दूसरा पूर्णांक माना, दूसरा पूर्णांक बराबर, ये पहले पूर्णांक से एक ज़्यादा होगा क्योंकि क्रमागत ये पूर्णांक हैं, तो दूसरा पूर्णांक पहले पूर्णांक से एक ज़्यादा होता है, इसलिए दूसरा पूर्णांक x + 1 लिखा। अब तीसरा पूर्णांक निकालेंगे, तीसरा पूर्णांक दूसरे पूर्णांक से एक ज़्यादा होगा, तो ये हुआ x + 1 + 1 और इसको हल करके हमको तीसरा पूर्णांक प्राप्त हो रहा है x + 2।
तीनों पूर्णांकों को क्रमशः 2, 3 तथा 4 से गुणा करने पर प्राप्त पूर्णांक। पहले पूर्णांक को 2 से गुणा करनी थी, तो पहला पूर्णांक हुआ x गुणा 2 बराबर 2x। अब दूसरे पूर्णांक की गुणा देखते हैं। दूसरा पूर्णांक था हमारा x प्लस 1, तो x प्लस 1 को 3 से गुणा करने को बोला है, तो x प्लस 1 को 3 से गुणा कर दी और ये गुणनफल आया हमारा 3x प्लस 3। इसी प्रकार तीसरा पूर्णांक हमारा था x प्लस 2, इसको 4 से गुणा करने को बोला था, तो 4 से इसको गुणा करने के बाद हमें प्राप्त हुआ है 4x प्लस 8। गुणा के पश्चात तीनों पूर्णांकों का योग 74 दे रखा है, वो नोट कर लिया। गुणा के पश्चात जो हमको पूर्णांक मिले थे उनको बाईं पक्ष में हमने जोड़ दिया। जहाँ पर गुणा के पश्चात तीनों पूर्णांकों का योग लिखा है उसके नीचे उन तीनों पूर्णांकों को हमने जोड़ दिया, ये बराबर 74 के। अब जो हमको इक्वेशन मिली हल करने के पश्चात वह है 9x प्लस 7 बराबर 74। 7 को दूसरी तरफ ले जाने पर हमको इक्वेशन प्राप्त हो रही है 9x बराबर 74 माइनस 7। इस प्रकार 9x का मान 67 प्राप्त हो रहा है। x का मान निकालने के लिए 9 को हम दाईं तरफ लेके गए, तो ये इक्वेशन बन जाएगी x बराबर 67/9। इस प्रकार x का मान हमें 7 प्राप्त हो गया और चूंकि हमने x पहला पूर्णांक माना था, अतः x का मान जो प्राप्त हुआ है 7 वह पहला पूर्णांक हो गया। दूसरा पूर्णांक हमने माना था x प्लस 1, तो इसमें x का मान रख देते हैं और इस प्रकार हमको दूसरा पूर्णांक प्राप्त हो रहा है 8। तीसरा पूर्णांक माना गया था x प्लस 2, इसमें x का मान रखने पर ये 7 प्लस 2 बराबर तीसरा पूर्णांक आया 9। नवा प्रश्न, राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 हो जाएगा। उनकी आयु क्या है? तो सबसे पहले हम राहुल की वर्तमान आयु को मान लेते हैं और ये भी अनुपात है। और जैसा कि हमने पिछले सवाल में बताया था कि अनुपात किसी पूर्णांक से भाग देने के बाद बनता है, तो वह पूर्णांक x अगर मानते हैं तो राहुल की वर्तमान आयु हमारी 5x वर्ष हो गई। इसी प्रकार हारून की वर्तमान आयु 7x वर्ष हुई। अब 4 वर्ष बाद राहुल की आयु को निकालते हैं। इस समय उसकी आयु 5x वर्ष है, तो 4 वर्ष बाद यानी 4 वर्ष और बड़ा हो जाएगा और उसकी आयु हो जाएगी 5x प्लस 4। इसी प्रकार 4 वर्ष बाद हारून की आयु होगी 7x प्लस 4 वर्ष। दोनों की आयु का योग 56 दे रखा है। प्रश्नानुसार राहुल की 4 वर्ष पश्चात की आयु थी 5x प्लस 4 और हारून की थी 7x प्लस 4। इन दोनों को जोड़ दिया और इनका जोड़ प्रश्न में दे रखा है कि इनका जोड़ 56 है। बाईं साइड को हल करने पर हमको समीकरण प्राप्त हो रहा है 12x प्लस 8 बराबर 56। 8 को दाईं तरफ ले जाने पर हमको समीकरण प्राप्त हुआ 12x बराबर 56 माइनस 8 और यह हल होकर हमें प्राप्त हुआ 12x बराबर 48। x का मान निकालने के लिए 12 को हम दूसरी तरफ लेके गए तो हमें इक्वेशन प्राप्त हुई x बराबर 48/12 और हल करने के बाद हमको x का मान 4 प्राप्त हो गया। अब हम राहुल की वर्तमान आयु को निकालते हैं। राहुल की वर्तमान आयु 5x वर्ष मानी गई थी, तो 5 गुणा 4, x का मान चूँकि 4 है इसलिए 5 की और 4 की गुणा हो जाएगी और इसका मान आ गया 20 वर्ष, यानी राहुल की वर्तमान आयु 20 वर्ष। इसी प्रकार हारून की वर्तमान आयु निकालने के लिए 7 की 4 से गुणा हो जाएगी, क्योंकि इसकी आयु थी 7x, यानी 7 गुणा 4 बराबर 28 वर्ष, यानी राहुल की वर्तमान आयु 20 वर्ष और हारून की वर्तमान आयु 28 वर्ष प्राप्त हुई। हमारा 10वां सवाल है, किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं में अनुपात 7:5 है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? ये भी अनुपात का प्रश्न है। माना बालकों की संख्या बराबर 7x,
तो बालिकाओं की संख्या हो गई 5x। प्रश्नानुसार प्रश्न में उसने कहा है कि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, यानी बालक 8 ज़्यादा हैं, बालिकाएं 8 कम हैं। यानी बालकों की संख्या में से अगर हम बालिकाओं की संख्या को घटा दें तो अंतर 8 मिलता है। तो यही हमने इक्वेशन बना ली कि 7x - 5x बराबर 8, और ये हल होने के बाद हमें प्राप्त हुआ 2x बराबर 8। अब x का मान निकालने के लिए 2 को हम दूसरी तरफ लेके गए, दाईं साइड में लेके गए, तो इक्वेशन बन गई x बराबर 8/2, और इसको हल करने के बाद हमें x का मान 4 प्राप्त हो गया। बालकों की संख्या हमारी 7x थी, x का मान हमें 4 प्राप्त हुआ है, तो बालकों की संख्या हो गई हमारी 7x बराबर 7 गुणा 4 बराबर 28, और बालिकाओं की संख्या 5x थी, तो 5 गुणा 4 बराबर 20, यानी 20 बालिकाएं। कक्षा में कुल विद्यार्थी पूछे हैं, तो बालकों की संख्या हमारी 28 थी और बालिकाओं की संख्या 20 थी। इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। कुल विद्यार्थियों की संख्या है 28 + 20 बराबर 48। अब बात करते हैं आज के होमवर्क की। आज के वीडियो में हमने आपको 10 प्रश्नों को समझाया है। ये 10 प्रश्न आप अपनी उत्तर पुस्तिका पर निकालें।